आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी रूह कंपा देगी। ये कहानी है मानसी ठाकुर और उसके बच्चों की, जिन्होंने एक रहस्यमय दरवाजे के पीछे छुपे हुए खौफनाक सच का सामना किया। ये वो कहानी है जो हमें सिखाती है कि कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद ही रहने चाहिए। मानसी ठाकुर अपने 2 बच्चों बंटी और बबली के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो रही थी। ये घर शहर से काफी दूर था, घने जंगलों के बीच में। चारों तरफ सिर्फ पेड़ों का जमावड़ा था, जहां दिन में भी अंधेरा रहता था। उनके साथ था उनका नौकर सुखिया, जो इस नई जगह को लेकर बेहद परेशान था। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे वो कुछ जानता हो। सुखिया ने मानसी से कहा, मालकिन साहब ने शहर से इतनी दूर घने जंगलों के पास ही बंगला क्यों लिया? यहाँ तो हर पल एकांत माहौल रहता है, ना कोई आता है और ना ही कोई जाता है। बच्चों को भी शायद मन न लगे। सुखिया की आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। मानसी ने जवाब दिया, हाँ, इसलिए तो लिया साहब ने, क्योंकि उन्हें एकांत जगह ही पसंद है। उनको आते आते शायद रात के 9 बज जाएंगे। लेकिन मानसी को भी इस जगह के बारे में कुछ अजीब लग रहा था। हवा में एक भारीपन था जो उसकी सांस को दबा रहा था। सुखिया ने सभी कमरे साफ कर दिए थे और रसोई में बच्चों के लिए खाना भी बना दिया था। जब वो बच्चों को उनका कमरा दिखाने ले गया तो वहां एक अजीब सा दरवाजा था। ये दरवाजा बहुत ही गंदा और डरावना लग रहा था। उस पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोचा हो। दरवाजे की लकड़ी काली पड़ गई थी और उससे एक अजीब सी बदबू आ रही थी। सुखिया ने बच्चों को सख्त हिदायत दी, बंटी और बबली, इस दरवाजे को कभी भी मत खोलना। उसकी आवाज में इतना डर था कि बच्चे भी सहम गए। बच्चों ने वादा किया, हाँ हाँ सुखिया अंकल, आप जाइए, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। लेकिन रात में अजीब आवाजें आने लगी। दरवाजा हिलने लगा और उसके पीछे से कुछ खुरचने की आवाज आ रही थी। कभी कभी लगता था जैसे कोई रो रहा हो, कभी लगता था जैसे कोई चीख रहा हो। बबली डर गई और बोली, भाई चल मम्मी के पास, मुझे डर लग रहा है। बंटी ने उसे डांटा, चुप कर बबली, तू तो बस डरती रहती है। लेकिन सच में बंटी भी डरा हुआ था। फिर उसके मन में जिज्ञासा जागी, आखिर इस दरवाजे के पीछे क्या है? और फिर उसने वो काम किया जिसे नहीं करना चाहिए था। उसने वो रहस्यमयी दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, हजारों चमगादड़ और कीड़े मकोड़े बाहर निकले। एक तेज हवा का झोंका आया, इतना तेज कि दोनों बच्चों के पैर जमीन से उठ गए। हवा ने उन्हें खींचकर एक अंधेरे डरावने जंगल में ले गया। ये कोई साधारण जंगल नहीं था। यहाँ की हवा भी जहरीली थी और पेड़ों से खून टपक रहा था। वहां उन्होंने देखा एक भयानक 2 सिर वाली चुड़ैल, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थी और उससे बदबू आ रही थी। उसके बाल सांपों की तरह हिल रहे थे और उसके नाखून तलवार की तरह तेज थे। चुड़ैल की हंसी इतनी डरावनी थी कि पूरा जंगल कांप उठा। बबली तुरंत बेहोश हो गई और बंटी को चुड़ैल ने अपने नाखूनों से पकड़ लिया। घर में चमगादड़ों को देखकर मानसी चिल्लाई, हे ये क्या है? सुखिया, सुखिया कहाँ हो? जल्दी आओ। सुखिया दौड़ता हुआ आया और समझ गया कि क्या हुआ है। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसने कहा, मालकिन जल्दी चलिए बच्चों के पास, बच्चों को बचाना होगा वरना अनर्थ हो जाएगा। ये जंगल कोई साधारण जंगल नहीं है। सुखिया ने बताया कि ये जंगल भूखे राक्षसों, चुड़ैलों और खतरनाक जीवों का घर है। मालकिन, यहाँ के जीव सालों से भूखे हैं और इंसानों का खून पीने के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने मशाल, लालटेन और हथियार लिया। जाने से पहले सुखिया ने दरवाजे पर दुर्गा माँ की तस्वीर लगाई ताकि दरवाजा खुद ही बंद न हो जाए। जंगल में घुसते ही उन्हें भयानक बदबू और डरावनी आवाजें सुनाई दी। हर तरफ से चीखें आ रही थी। मानसी ने देखा कि बंटी एक पेड़ से लटका हुआ है और घायल है, जबकि बबली बेहोश पड़ी है। बंटी का चेहरा खून से लथपथ था। सुखिया ने मानसी से कहा, मालकिन चुप हो जाइए, मत रोइए, मत चिल्लाइए, वरना मुश्किल हो जाएगी यहां से बचकर जा पाना। यहाँ के जीव आवाज सुनकर ही आते हैं। जब वे बच्चों को लेकर भागने की कोशिश कर रहे थे तो अचानक किसी ने सुखिया को पकड़ लिया। एक भयानक राक्षस था जिसके 3 हाथ थे। सुखिया ने चिल्लाकर कहा, मालकिन आप बच्चों को लेकर दरवाजा बंद कर लीजिए। लेकिन मानसी एक बहादुर मां थी। उसने पहले बच्चों को दरवाजे के पार धकेला, फिर अपनी मशाल से राक्षस को मारकर सुखिया को बचाया। तेजी से दरवाजा बंद करके उसने सभी को उस खौफनाक जंगल से बचा लिया। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी बड़ों की बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद ही रहने चाहिए और जब खतरा आए तो एक मां का प्यार और साहस हमेशा जीत जाता है।